सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़। हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं ताजपुर प्रखंड अंतर्गत शाहपुर बघौनी पंचायत में और वार्ड नंबर 8 में, और हमारे बीच में है नुरुजोहा आपू भाई, जो कि इनकी पत्नी यहाँ के मुखिया कैंडिडेट हैं और हमारे बीच में इनसे जानना चाहेंगे, इनसे कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल जनता की आवाज़ आप तक में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है हमारे आवाज़ पर। आप अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे पास पहुँचे। सर, ये बताइए, चूँकि आप उम्मीदवार के पति हैं तो आपके ही लोग नाम जान रहे हैं पंचायत में, और आपके नाम के ही वजह से आपकी पत्नी को लोग वोट देंगे। तो अगर आपको यहाँ की पंचायत की जनता अगर आपको जिताती है तो इस पंचायत के लिए आप क्या क्या करेंगे? मेरी पत्नी कैंडिडेट है फातिमा परवीन। हमें सिंबल ही बैगन छाप मिला है। सबसे पहली बात तो मेरा दिली ख्वाहिश है कि जब मेरी पत्नी मुखिया हो जाए तो मेरी पत्नी को ही लोग जाने कि वो मुखिया है। दूसरी बात है कि पंचायती राज व्यवस्था है वो लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है, और जब मैं यहाँ की जनता अगर मेरी पत्नी को जिताती है तो सबसे पहले जो पंचायत भवन मिनी ब्लॉक होता है, जब से वर्तमान मुखिया जी हैं पंचायत भवन बंद रहा, और अफसोस का बात ये भी रहा कि एक बार किसी वजह से, अब क्या नहीं है मसला उनका, पंचायत सचिव से उनका क्या हुआ नहीं हुआ, एक बार पिछले 15 अगस्त में झंडा तोलन भी नहीं हुआ तो पंचायत भवन खुला ही नहीं। सबसे मैं तो पहला काम करूंगा कि पंचायत भवन को मैं खोल दूंगा, और जो भी सरकारी नौकर हैं यहाँ शाहपुर बघौनी पंचायत, आप जो बातें आप बोल रहे हैं झंडा तोलन को लेके, जो एक बार नहीं फहराया गया था, तो उसमें हमारे पास भी वो फ़ोटोज़ सोशल मीडिया के माध्यम से आया था जिसमें मुखिया जो थी प्रेजेंट की, वो वहाँ मौजूद थी, बाहर में खड़ी होकर फ़ोटो तो उनका दिखाई पड़ रहा था। सबसे पहली बात समझिए, 9 बजे के लमसम में टाइम। पहली बात समझिए कि पंचायत भवन का मालिक मुखिया और पंचायत सचिव दोनों होता है। आप कहीं भी पता कीजिएगा तो 2 चाबी होता है, एक जो मुखिया के पास होता है, एक पंचायत सचिव के पास होता है। मैं उस मसले पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये महापर्व है। अगर पंचायत सचिव ने तो कार्रवाई उस पर होगी, आपको तो महापर्व मनाना था, आपको ताला खोल के झंडा तोलन करना था। तो बात समझिए कि चाबी दोनों आदमी के पास था। अगर ये मुखिया जी आई पंचायत भवन तक तो उनको चाबी खोल के झंडा तोलन करना चाहिए, और चाबी नहीं था तो गेट पर कर देते, क्या दिक्कत है झंडा तोलन करने। हम वो तो मुखिया जी तो अपने फ़र्ज से अदा हो जाती, लेकिन झंडा तोलन होना चाहिए। ये महापर्व था जो नहीं हुआ। शाहपुर बघौनी के इतिहास में वो कलंकित दिन माना जाएगा कि हमारे पंचायत भवन पर झंडा तोलन नहीं हुआ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपकी पत्नी यहाँ पे मुखिया कैंडिडेट बनी है, तो क्या आप वर्तमान मुखिया के काम से खुश नहीं हैं जो आपको यहाँ पे फिर से आपकी पत्नी को खड़ा करना पड़ा? जी, वर्तमान मुखिया यूथ नौजवान थे और काफ़ी उम्मीदें थी। उनका जो विज़न था, जो वो मैनिफेस्टो लेकर आए हैं, जो 22-23 मैनिफेस्टो है जो लेके घूमे कि यहाँ हम गर्ल्स हाई स्कूल बनवाएंगे, 6 बेड का हॉस्पिटल होगा, डीलर हर हाल में दाना 5 केजी देगा, बहुत सारी थी बातें थी। और जब मैं ऐसे लोगों से मैं सुनता था कि भारी अनियमितता बढ़ती गई, इंदिरा आवास में 20,000, 25,000, 30,000 तक लिया गया लोगों से, तो शायद मुझे ये यकीन नहीं होता था। लेकिन जब मैं अभी क्षेत्र भ्रमण कर रहा हूँ, जब मैं घूमता हूँ, तो लोगों की ये शिकायत लगभग लोगों की है जो जिनको इंदिरा आवास मिला है कि बउआ हमसे मुखिया जी या मुखिया जी के लोगों ने 20,000, 25,000, 30,000 बैंक पर ही ले लिया। तो ये काफ़ी घटिया हरकत हुआ। जो एक गरीब गुरबा जिसको सरकार आवास के लिए पैसा देती है, आपको शायद पता होगा इतनी महंगाई है, सर उतने पैसे में भी आवास नहीं बन पाता है। वो कर्जा करके ये करके वो घर बनवाते हैं। अगर उसमें अगर 25 से 30,000 लिया गया तो ये तो ख़राब बात है। शौचालय में पैसा लिया गया, फिक्स था 2,000-2,200। हम लोग सुनते थे, लोग आके बोलता था, चूँकि क्षेत्र घूमने का मौका नहीं मिलता था और बहुत लोग शिकायत लेके आते थे। जब उनको बोला जाता था कि आप लिखित आवेदन दीजिए, तो शायद फिर उनको मुखिया जी के लोग बहला फुसला के या क्या कैसे वो मैनेज करते थे। लेकिन जब ये क्षेत्र घूमा हूँ मैं तो काफ़ी समस्या हैं। लोग माने गरीब लोग, किसी की आंख में आंसू आ जाता है बोलने से, मेरा घर नहीं बन पाया, वहीं मुझे पैसा ले लिया गया। दूसरा बात है कि यहाँ नाला का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ हमारे पंचायत में, जो हमको लगता है अनयूज़ है वो नाला, माने सरकारी पैसे की राशि का दुरुपयोग हुआ, कहीं से कनेक्ट नहीं हुआ, नाला का लेवल नहीं बनाया गया। जो 5 नंबर वार्ड में बड़ी आबादी है हमारे शाह समाज की,
उसके बाद दलित बस्ती है, पासवानों की बस्ती है, वो तो डूब ही गया नाला का कनेक्ट सही नहीं करने से या नाला का लेवल नहीं बनाने से, और चौरों में नाला बना दिया गया। और आज उस वार्ड को आप जाकर देख सकते हैं या आप जाकर इंटरव्यू ले सकते हैं उन लोगों का जो आज ही वो लोग डूबे हैं। और 100 बरस पुराना एक पगडंडी रास्ता था जो आपको, एक मेरा अंसारी मोहल्ला है, उससे लोग नीचे उतर के 2 नंबर 4 नंबर वार्ड में, और बराबर लोग अपना इधर से ही पूसा रोड वगैरह जाना लोग चले जाते थे। वो रास्ता शायद हम लगता है कि 2 साल से बंद है, पानी जमा हो गया, वो रास्ता बंद हो गया नाले के गलत निर्माण से। और लगभग 25 से 30 एकड़ ज़मीन, यहाँ तो माने कृषि के लिए भूमि की कमी है, वो ज़मीन बेकार हो गया। अब इसमें वहाँ कुछ होता नहीं है। लगभग 15, 20, 25 पेड़ है वहाँ पे जो नौपेरा लगाया गया था, वो पानी जमने से वो सूख गया। तो शायद अगर मुखिया जी बुद्धि विवेक से अगर उसको बनाते और कनेक्ट करते तो शायद वो पानी बह जाता, तो ये समस्या नहीं होती। इन सब चीज़ों को देखने के बाद, और दूसरी बात जो समस्या समझ में हमें आई क्षेत्र में घूमने से, जो आम लोगों का ये कहना था कि चूँकि मुखिया जी तो महिला हैं, उनके पुत्र ही रिप्रेजेंट करते थे, फ़ोन रिसीव नहीं करना। तो अगर आपकी पत्नी भी अगर अभी मुखिया बन जाती है तो आप ही ना उसको फिर रिप्रेजेंट करें? जी नहीं, हमारी ग्राउंड पे आपकी पत्नी ग्राउंड पे जाएंगे? मेरी पत्नी पंचायत भवन रोज़ाना, जिस तरह से मुख्यमंत्री सचिवालय आते हैं, डीएम कलेक्ट्रेट आता है, आपको बीडीओ साहब ब्लॉक आते हैं, सारे फायर का निष्पादन वही होगा। और मुखिया जी को रोज़ाना, और जो उनका सचिवालय हुआ ना पंचायत भवन जी, जब महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, जब सरकार महिला को शक्ति दे रही है, और जब हमारी पत्नी वहाँ बैठेंगी पंचायत भवन में, तो उनके सब रिश्तेदार ही होंगे गांव के, कोई उनका देवर होगा, कोई ससुर होगा, क्या कोई भाई लगता होगा, तो क्यों नहीं वो पंचायत भवन में बैठेंगे। महिला सरकार का जो नीति है उसको हम मजबूती से करेंगे, और वो वहाँ बैठेंगी। और जितने भी स्टाफ नियुक्त किए गए हैं पंचायत के लिए, इंदिरा आवास सहायक है या रोजगार सेवक है, पंचायत सचिव है, हेल्थ विभाग है, सरकार सारे को पैसा देती है, और सभी का ऑब्सेंटी शायद मुखिया जी देते हैं। तो हम तो कप्तान होंगे गांव के, सिर्फ हमको मॉनिटरिंग करना है, तो हम तो बोलेंगे भाई पंचायत में बैठिए, नहीं तो हम शिकायत करेंगे। हमारे जनता को ताजपुर ब्लॉक का खाक छानना नहीं पड़े। सरकार ने सारा सिस्टम दिया है जो मुखिया जी घर पर रखे हुए हैं, टेबल है, कुर्सी है, आपको लैपटॉप है, प्रिंटर है, आप देखे होंगे सारे पंचायत, क्योंकि अब तो पंचायत सरकार भवन ही बन गया है। लेकिन हमारे यहाँ ज़मीन उपलब्ध नहीं होने की वजह से, या मुखिया जी उपलब्ध नहीं कराए, ये मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन अभी जो पंचायत भवन बना है, मैं चाहूँगा कि जीतने के बाद ये मेरी फर्स्ट प्राथमिकता होगी कि पंचायत भवन खुलेगा, मुखिया जी रोज़ाना वहाँ जाके बैठेंगी, जिनको साइन वगैरह कराना होगा वहीं होगा, और इमरजेंसी पड़ेगा तो यहाँ भी आ सकते हैं। अच्छा आपू जी, आप मुझे ये बताएं, आपके पंचायत में लगभग 11 कैंडिडेट है मुखिया पद के लिए, तो आपकी लड़ाई कौन से कैंडिडेट के साथ रहेगी? देखिए, अगर मजदूरी के नाम पर बात कीजिएगा तो मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, लेकिन लड़ाई चूँकि पंचायत चुनाव है, और पंचायत ही में नहीं, ये देश की समस्या है कि परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद इस तरह से हावी है कि हम जैसे कैंडिडेट को भी पसीना छूट रहा है लोगों से मिलने के लिए, जिनका मैंने काम करवाया, काम किया। आप मेरे बारे में जानते होंगे हम कितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं और रहेंगे। अगर यहाँ की जनता मुझे जिताती भी है तो भी, नहीं जिताती है तो भी, क्योंकि समाज की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, तो आखिर कौन करेगा। तब हम लोग को, अगर मुझे जो श्योर जीतने में जो मुझे अभी समस्या आ रही है, वो परिवारवाद है, क्षेत्रवाद है और जातिवाद है। किससे आपका टक्कर रह गया ऐसे अंदाज़ा होगा? नहीं, मेरा किसी से टक्कर नहीं है। लोगों का बहुत प्यार है, लोगों का बहुत प्यार है। चूँकि मैं चुनाव हारने के बाद कंटिन्यू मैं क्षेत्र में बना रहा, और हमारे ज़रिए प्रखंड लेवल तो पर लगभग 250 से 350 इंजीनियर्स जो हमारे रिकमेंड से, बिहार अंजुमन का मैं यहाँ मैंने देख रेख करता हूँ, समस्तीपुर चैप्टर का मैं अध्यक्ष हूँ, और मैंने खोज के बच्चों को भेजने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि अगर लोग सामाजिक कार्यकर्ता और विकास के नाम विकास के नाम पर, पैरवी के आधार पर और लोगों के बीच प्रॉपर्टी के हिसाब पर, हमें तो नहीं लगता किसी से टक्कर है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ पूरा वार्ड। आपू जी, आखिरी शब्दों में हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायत की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने पंचायत, लोग आपको पसंद करें। मैं अपने पंचायत की जनता को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि 11 ही कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने ही हैं,
अपने लोग हैं। जो लोग भी आते हैं दरवाजे पर उनके अच्छे से मिलें, अच्छा से उनका स्वागत करें। और सारे कैंडिडेट के समर्थकों से मेरा अपील है कि अच्छे माहौल में चुनाव करा लिया जाए, कोई वाद विवाद नहीं हो और जो बेहतर लगता हो, जो समाज के लिए बेहतर हो। और मैं यही कहूँगा यहाँ के शाहपुर बघौनी की जनता को, सारे चीज़ से ऊपर उठ के, परिवारवाद, जातिवाद या क्षेत्रवाद, सारे चीज़ से ऊपर उठ के ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करिए जो लगातार आपके लिए खड़ा हो। आज हमें समस्या क्षेत्र में यह हो रही है कि जिन लोगों का मैंने काम किया, जो साथ रहे, बताते हैं कि वोट तो देंगे आपको, लेकिन क्या कीजिएगा, मेरा भाई खड़ा है, मेरा रिश्तेदार खड़ा है, मेरे गांव का है, मेरे बगल का है। तो ये समस्या लगभग पंचायतों में है। लेकिन यही दुरनुभूमि है, चुनाव है। इसलिए मेरी यही अपील है कि आप अच्छे से अच्छे कैंडिडेट का चुनाव कीजिए और बगैर किसी वाद विवाद के, आपस में कोई टकराव नहीं हो, द्वेष की भावना नहीं हो और अच्छे ढंग से चुनाव करा के जो आपके गांव को आगे ले जाए। आपका गांव आदर्श हो, आपका गांव ऐसा हो कि आपके गांव को बिहार का मुखिया देखने आए, आपके गांव के मुखिया को राष्ट्रपति अवार्ड मिले, इस तरह का काम हो और जीत जाए कोई भी, हम जीते कोई भी जीते। आम तौर से सभी से अपना भी माफ़ी मांग ले, उनको ही माफ़ कर दें और गेट टुगेदर एक दूसरे से मिलके ही पंचायत चलाया जा सकता है और अकड़ होकर पंचायत नहीं चलता है। शायद पिछले मुखिया में ये भी बहुत ख़राबी था कि लोगों से मशवरा नहीं करना, लोगों से बात नहीं करना या लोगों से गेट टुगेदर नहीं करना, या लगातार माने गांव की जनता जो है बंसावली के लिए लगातार परेशान रही। किन्हीं को सब्सिडी नहीं मिला। हमें बंसावली देने में क्या दिक्कत है? बंसावली अगर आपको डाउट लगता है कि अगर ये बंसावली हमसे गलत हो तो उनसे आप कोर्ट का स्वतः एफिडेविट ले लीजिए, वार्ड मेंबर से रिकमेंड करा लीजिए। स्वतः एफिडेविट अगर आप ले लीजिएगा तो अगर वो कोई गलत जानकारी देते हैं तो जेल उनको होगा। तो इसलिए ये सब समस्या को हम दूर करेंगे और चूँकि राजनीति मुझे आगे करना है, जाना है, तो लोग गांव ग्राम से ही मजबूत होता है और मैं अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूंगा चूँकि मुझे राजनीति में आगे जाना है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। दोस्तों, हम बात कर रहे थे शाहपुर बघौनी पंचायत के वार्ड नंबर 8 में नूरुजोहा आपू भाई से। इनकी वाइफ जो है यहाँ पे मुखिया पद के लिए कैंडिडेट है और ये लगातार मेहनत कर रहे हैं और अपने लोगों के बीच लगातार दौरा कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त शाहिद शफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। अब कुछ ही देर के बाद मैं यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करूँगा शाहपुर बघौनी पंचायत में और जानूँगा कि किस कैंडिडेट का पलड़ा भारी है, कौन के समर्थन में कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, ये सब आइए कुछ लोगों से जानते हैं। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।